अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स का, वो है टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म। क्या आपके पास कौन कौन सी डोजेज फॉर्म है जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप लोग इनसे जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं? ठीक है, उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनकी फार्मूलेशन बेसिस क्या है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। द फर्स्ट लिक्विड डोजेज फॉर्म जो हमारे पास अवेलेबल है, अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट वन इज द सॉल्यूशंस। बेतहाशा आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सिरप्स हैं, एलिक्सर्स, सेपरेट, टिंचर्स, लिनेमेंट्स, लोशंस, स्प्रेज, एरोसोल्स, इनहेलेशंस, डिस्पर्स सिस्टम में सस्पेंशन, इमल्शन एंड मैगमस, पैरेंट्रल प्रिपरेशंस। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। मेरा ख्याल है इन सब के बारे में आपको पता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं है, आगे हम इसे करेंगे मजीद एक्सप्लेन। सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, स्पोस्ट्रीज हैं। स्पोस्ट्रीज बेसिकली वेजाइनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेल्स ये शामिल होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पर भी हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है। ओरल रूट के अंदर हम कौन कौन सी इनमें से डोजेज फॉर्म दे सकते हैं, अब वो पढ़ेंगे हम लोग। द फर्स्ट वन इज ओरल सॉल्यूशंस में। ओरल सॉल्यूशंस है बेतहाशा। फिर आपके पास सिरप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, ओरल सस्पेंशंस हैं, इमल्शंस हैं, मैग्मस हैं, पाउडर्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल्स एफरवेसेंट्स बहुत ज्यादा, ये जो आप पानी में डालते हैं और वो मिक्स होके बबल्स बनते हैं और जिससे आप पीते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग ग्रेन्यूल्स। टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं। पैरेंट्रल देखी जाए तो हमारे पास पैरेंट्रल मीन्स कि वो कौन कौन सी जिन्हें हम लोग आपकी आईवी रूट, इंट्रामस्कुलर, सबकट और उसके अलावा आपकी इंट्रा किट्यूनियसली यानी कि ट्रांसडर्मल। तो ट्रांसडर्मल जो है वो आपके पास है बीनीथ एपिडर्मस, यानी एपिडर्मस के नीचे जो है विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। और पेरेंटल कितना लिक्विड यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जा सकता है? 0.1 से 0.2 ml, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा नहीं आप। ठीक है, 0.1 से 0.2 ml तक आप लिक्विड जो है इंट्राडर्मल यानी बीनीथ द एपिडर्मस आप लोग जो है लिक्विड इंजेक्ट कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस की बात की जाए तो ये वही बात आ गई इंसुलिन वाला, 1 ml और उससे भी लेस। तो इंसुलिन की जो सिरिंज होती है वो 1 ml की होती है, उस पर लिखा होता है 10-20, वो यूनिट्स होते हैं, लेकिन वो टोटल 1 ml की ही होती है। तो 1 ml या इससे लेस ही हम इंसुलिन के जो इंजेक्शन है वो सब कट में लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। आईवी यहाँ पर आप जो है वो 1 ml से लेकर 500 ml से लेकर 1000 ml तक की ड्रिप्स भी आप लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर में ज्यादातर 2 ml लिखा हुआ है, अप टू 2 ml, लेकिन हम लोग यहाँ 5 ml तक भी लगा रहे हैं इंजेक्शन। ठीक है, लेस कॉमनली यूज जो है इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है, और इंट्राकार्डिक। इंट्राकार्डिक मीन हार्ट के अंदर, ठीक है। और अगर बात की जाए इंट्राथीकल, ये आपकी बेसिकली आपके जॉइंट्स के दरमियान में लगते हैं, इंट्रा आर्टिकुलेटरी रीढ़ की हड्डी के दरमियान में लगाए जाते हैं। ट्रांसडर्मल जो है ये आपकी वही बात आ गई, स्किन टॉपिकली बात आ गई, यानी कि स्किन के ऊपर आप कौन कौन सी डोजेज फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लोशंस सर्दियों में बहुत ज्यादा लगाते हैं। लिनिमेंट्स बेसिकली ये भी क्रीम्स ऑइंटमेंट्स की तरह ही होती है, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट, पाउडर्स, डस्टी पाउडर्स। अगर जख्म हो जाए तो उस पर पाउडर डाला जाता है, वो एक दो तीन पाउडर्स मिलते हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस को एनहांस करते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस, सनी प्लास वगैरह। जेल्स, सबको पता है डिफरेंट जेल्स आप लगाते हैं, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप। इवन आई और ईयर ड्रॉप भी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं और ये किसी और एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट नहीं होते। इनहेलेशन रूट यानी सांस की मदद से कौन कौन सी डोजेज फॉर्म अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे नेजल डीकंजेस्टेंट सॉल्यूशंस, जो यानी कि नाक जब बंद होता है तो उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशन नाक में डाले जा सकते हैं। इनहेलर्स हैं, स्प्रेस हैं, न्यूबलाइजर्स हैं। फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स, इसमें स्पोस्ट्रीज हैं। स्पोस्ट्रीज रेक्टल भी हैं, विजाइनल भी हैं, यूरिथ्रल भी हैं।
और ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स में वही सिंपल सी बात, आपकी आई ड्रॉप्स आ जाएंगे। डोजेज फॉर्म डायग्राम्स में दिखाया गया हुआ है कि आपके पास स्प्रेस दिखाई हैं, सिरप्स दिखाए गए हुए हैं, इंजेक्शंस हैं, वायल्स की शक्ल में भी हैं और एम्प्यूल्स भी हैं। उसके बाद आपके पास आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं इस तरह के, और नेजल ड्रॉप भी ऐसी शेप में होते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस, अब हम इन सबको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का मेजॉरिटी सिलेबस हाफ बुक हमारे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगी। जो हाफ बुक रहती है वो आसान बहुत है, बस उसके अंदर साइंटिफिक नेम बहुत मुश्किल है। वो साइंटिफिक नेम जो है वो जो नेम है ना वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, वो याद करने मुश्किल है, अदरवाइज बकाया आपके लिए आसान है। सॉल्यूशंस, solution may be defined as a mixture of two and more components that form a single phase with which is homogeneous and clear। दो तीन एमसीक्यूज। पहली बात यह है कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, मिक्सचर में याद रखिएगा टू एंड मोर कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं जो कि हमेशा आपका बनाते हैं सिंगल फेज। याद रखिएगा सिंगल फेज की बात की जा रही है, होमोजीनियस एंड क्लियर मिक्सचर्स, ठीक है। तो जब भी सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन का मतलब है होमोजीनियस एंड क्लियर, और इसमें हमेशा जो है दो या दो से ज्यादा ही केमिकल्स या कंपोनेंट डाले गए होते हैं। सॉल्यूशन हमेशा दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के मिलने से बनता है, और ये सारे के सारे कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो ये होमोजीनियस और क्लियर जो है वो सॉल्यूशंस बनाते हैं। सॉल्यूशन में बी प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी, prepared form any combination of solid liquid or gas and the three state of matter। उन्होंने कहा सॉल्यूशन किसी भी तरीके फॉर्म में भी प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, चाहे वो आपके पास जो कंपोनेंट है वो सॉलिड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, आप उन्हें मिक्स करके होमोजेनियस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। In the pharmacy most of the solutions are prepared dissolving a solid liquid gas in another liquid। तो फार्मेसी में यही काम हो रहा है, मेजॉरिटी आप लिक्विड सॉलिड्स के साथ सॉलिड को, गैसेस के साथ गैसेस को, लिक्विड्स के साथ लिक्विड्स को, सॉलिड्स के साथ मिक्स करके आप डिफरेंट सॉल्यूशंस बना रहे हैं। और उसके अंदर दो सॉल्वेंट्स होते हैं, जब भी सॉल्यूशन का नाम लिया जाता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज अ सॉल्वेंट एंड द सेकंड वन इज अ सोल्यूट। मैं पहले भी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर चुका हूँ आपको कि सॉल्वेंट्स हमेशा वो पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में हो। किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्ट ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम क्वांटिटी में होगा उसे सोल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट जो है लिक्विड पोर्शन है ऑफ द सॉल्यूशन, और ये जो है सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। सोल्यूट जो होता है ये हमेशा कम क्वांटिटी में होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तब ही सोल्यूशन क्रिएट होते हैं, वरना सोल्यूशन क्रिएट नहीं हो सकते। एडवांटेजेस क्या है सॉल्यूशंस के? पहली बात है ये होमोजीनियस होते हैं, और दूसरी बात इनके अंदर यूनिफॉर्मली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप उस सॉल्यूशन के अपर हिस्से से कोई केमिकल लें, लोअर हिस्से से लें, या उसके सेंटर इंटरमीडिएट हिस्से से लें, जिस मर्जी एरिया से आप लोग ड्रग लेंगे या केमिकल लेंगे या सॉल्यूशन लेंगे, हर जगह पर आपको ड्रग की क्वांटिटी इक्वल अमाउंट में मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी, इसलिए होमोजीनियस होते हैं। दे आर मोर क्विक देन टैबलेट और कैप्सूल्स, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, ये रैपिडली आपके स्टमक में जाएगा और रैपिडली अब्सॉर्ब होकर आपके ब्लड में आकर आपके सेल्स में जाकर अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करेगा। ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत क्विक रिलीफ देता है। इसके अलावा ये इजीली इसके कलर, फ्लेवर और स्वीटनर्स को आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आप जिस मर्जी कलर में, जिस मर्जी फ्लेवर में आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और जितना मर्जी मीठा कम ज्यादा डालकर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन की मेजॉरिटी प्रिपरेशन होती हैं वो सोल्यूशन फॉर्म में ही प्रिपेयर की जाती हैं, जिन्हें सिरप्स बोला जाता है, क्योंकि ये उनके लिए इजी है जिसे एडमिनिस्टर करना, रादर देन टैबलेट और कैप्सूल्स वगैरह खिलाने की निस्बत। डिसएडवांटेजेस अगर देखे जाएं तो ये लेस स्टेबल हैं एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म की निस्बत। ये स्टेबिलिटी नहीं रखते,
ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है, ये डिटोरियोरेट यानी डैमेज और डिस्ट्रॉय बड़ी फास्ट होते हैं। इन सम मेडिकेशन दे आर अनप्लेजेंट टेस्ट और फ्लेवर इज डिफिकल्ट टू मार्क। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनका टेस्ट बहुत गंदा होता है और उनकी स्मेल बहुत गंदी होती है। अगर आप उन्हें सिरप फॉर्म में प्रिपेयर करें तो बच्चा उल्टी कर देगा, वो कभी भी इसे इनटेक नहीं कर पाएगा। तो तब हमें वो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उसे टैबलेट या कैप्सूल्स या इस तरह की किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये एक इश्यू है। सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी के बारे में, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट passes into the solution in order to establish equilibrium at a constant temperature. So produce a saturated solution is known as a solubility. सिंपल सी बात है, एक लिक्विड लें और उसके अंदर किसी ना किसी ड्रग को ऐड करें। जितनी ड्रग इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, इसे उसकी सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो सॉलिबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व इन द सोल्यूशन या डिसॉल्व इन अ लिक्विड। वो अमाउंट ऑफ द ड्रग जो किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व होकर या किसी भी डिसॉल्व होती है, उसे उसकी सॉलिबिलिटी कहते हैं। कुछ ड्रग्स की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, कुछ ड्रग्स की सॉलिबिलिटी कम होती है, ये वेरिएशन आती है। बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक सॉलिबिलिटी डेफिनेशन क्या है? पूरी स्टेटमेंट लिखी दी जाएगी तो नीचे आपसे ऑप्शंस में पूछा जाएगा कि ये कौन किसकी डेफिनेशन है, तो आपको बताना होगा ये किस चीज की डेफिनेशन है। एन अप्रोप्रिएट और जो कम मिकदार में इस्तेमाल होती है वो सोल्यूट होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के आपस के मिलने से सॉल्यूशंस बनते हैं। और यहाँ पर भी आपकी वही बात है कि सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डाला है कि वो अच्छी तरह उसमें हल हो जाए, इसे उस सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी कहते हैं। अब नीचे एक चार्ट है जो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जैसे कि डिस्क्राइब टर्म parts of the solvent required for a one part of the solute। यानी कि अगर एक पार्ट सोल्यूट का हो तो कितने पार्ट हमें सॉल्वेंट के चाहिए उसे डिसॉल्व करने के लिए। वेरी सॉल्युबल लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सॉल्युबल 1 से 10 पार्ट्स अगर आपके सॉल्वेंट के होंगे, 10 आपका सोल्यूट इजीली उसके अंदर जो है ना 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट जो वो डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्युबल 30 से 10 से 30, स्प्रिंगली सॉल्युबल 30 से 100। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल में 100 से 1000, वेरी स्लाइटली 1000 से 10,000 एंड पार्शियली इनसॉल्युबल या इनसॉल्युबल इज अ ग्रेटर देन टू द 1000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग जो है किसी भी सोल्यूशन के अंदर ये इतनी मिकदार में सोल्यूट इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो डिसॉल्व होगा, वरना नहीं। तो अगर आपके पास एक सोल्यूशन है उसमें आपने लेस देन 1 पार्ट जो है वो आपने सोल्यूट का इस्तेमाल किया है, तो वो बहुत ज्यादा इजीली, यानी समझ लो एक चुटकी के बराबर अगर आपने इस्तेमाल किया तो वो तो आसानी से सॉल्वेंट में हल हो जाएगा। अगर आप उसका 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली फ्रीली सॉल्युबल और सॉल्युबल की कैटेगरी में आएगा। तो यानी 1 से 10 या फिर 10 से 30 आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। स्प्रिंगली सॉल्युबल यानी कि आप ये समझ लें 3 चम्मच अगर आपने उसके अंदर डाल दी अपने ड्रग के, तो वो कुछ डिसॉल्व होगा, कुछ नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। स्लाइटली सॉल्युबल में 4 चम्मच आ जाएंगे। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल में आपकी वो चीजें ज्यादा नीचे बैठना शुरू हो रही, कम डिसॉल्व होंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा आप और भी सोल्यूट डालेंगे वो नीचे बैठ जाएगा, मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व नहीं होगा, जिसे हम इनसॉल्युबल कहेंगे, जो ग्रेटर देन 1000 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन अ एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट्स। यानी सॉल्युबलाइजेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपका लिक्विड पोर्शन था, जो सॉल्वेंट था वो वाटर था, जो सोल्यूट था वो आपके पास कोई ऐसा केमिकल था जो ऑर्गेनिक नेचर का था।
जो कि उसके अंदर हल नहीं हो सकता था। तो आपको कोई ना कोई सरफेक्टेंट, मैंने पीछे आपको पढ़ाया, सरफेक्टेंट डालेंगे जो कि दोनों लिक्विड्स के दरमियान में जो एक सरफेस टेंशन है उसे रिड्यूस करेंगे, ताकि वो ऑर्गेनिक सोल्यूट आसानी से आपके सोल्यूशन के अंदर या आपके सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर एक सोल्यूशन बना सकें। इसे कहते हैं सॉल्वलाइजेशन मेथड। ठीक है। ओरल सॉल्यूशंस कौन कौन से हमारे पास हैं? ओरल सॉल्यूशंस आर द ओरल लिक्विड्स, ये ओरल लिक्विड्स होते हैं containing one and more active ingredient dissolved in a suitable vehicle। ठीक है। ओरल सॉल्यूशंस जो होते हैं, उन्होंने कहा है ये ओरल लिक्विड्स होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आसानी से उसके अंदर हल होते हैं, और वो मुकम्मल तौर पे हल होने के बाद एक क्लियर सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर्स बना रहे होते हैं। वो अगर होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे तो हम उसे सॉल्यूशंस कह देंगे, अगर वो कोई और चीज बनाएंगे तो सस्पेंशन, इमल्शन और इस तरह बेतहाशा नाम आते हैं जो वन बाय वन हम पढ़ने लगे। ड्राई मिक्सचर्स फॉर ओरल सॉल्यूशंस, यानी कि ओआरएस की एग्जांपल दी गई हुई है। आपके पास नंबर ऑफ मेडिकेशन एजेंट्स हैं, जैसे कि स्पेशली कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जो कि वायल की शक्ल में होती हैं, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो वो पाउडर की शक्ल में है। उन्हें जब लगाना होता है तभी उनके अंदर हम वाटरफॉल इंजेक्शन या लिग्नोकेन का इंजेक्शन मिक्स करके उसे सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, सिरिंज में भरते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो ये वो बात लिखी गई है, ड्राई मिक्सचर्स फॉर दी सॉल्यूशंस। A number of the medical agents यानी कि मेडिकल ड्रग्स, जो जिसमें एंटीबायोटिक शामिल है, पेंसिलियम बी है, इसकी जो सेल्फ या शेल्फ स्टेबिलिटी है वो काफी कम है। वो स्टेबिलिटी इसलिए इसे जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसे पाउडर फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्रेन्यूल्स की शक्ल में, जो कि एक वायल की शक्ल में से बंद होता है। जब इसे इस्तेमाल करना होता है, इमीडिएटली इसके अंदर वाटरफॉल इंजेक्शन को एड अप किया जाता है और इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक सोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस टाइप की जो आपकी सोल्यूशंस होंगे उन्हें ड्राई मिक्सचर्स कहेंगे। ओआरएस भी ऐसा होता है, पाउडर की शक्ल में आप उसे काटें, पानी में मिक्स करें और फौरन इनटेक कर दें, तो फौरन वो आपको रिजल्ट देगा। तो ठीक है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, डिहाइड्रेशन के बारे में सबको पता है कि आपके पास सम टाइम आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो आपके पास बेतहाशा ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी में दोबारा से जो लिक्विड्स हैं या सॉल्यूशंस हैं जो आपकी बॉडी में उसके लेवल को मेंटेन करेंगे। ठीक है। इसमें 5% 10% बॉडी के अकॉर्डिंगली आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। इसमें आपके पास OTCs अवेलेबल हैं जो कि इनएक्सपेंसिव होती हैं। ये आपके पास डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, या आप लोग ओआरएस को भी शामिल इसमें भी कर सकते हैं। आप पानी में मिक्स करें, मिक्स करने के बाद इनके अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इंग्रेडिएंट शामिल हैं। जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो वाटर की क्वांटिटी को स्टेबलाइज करेंगे। आप इससे इनटेक करेंगे, इनटेक करने के बाद ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पानी इलेक्ट्रोलाइट की, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ग्लूकोज, नमक वगैरह, इनकी जो डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपके बीपी लो हो रहा है या आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है या आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका दिल खराब हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, इन सब चीजों को मेंटेन करेंगे। सिरप बहुत फेमस चीज है ये, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली आपकी ओरल फॉर्म में इस्तेमाल होती है। Syrups are the sweet, viscous, and a concentrated aqueous solutions of a sugar। तो बच्चों बहुत सारी चीजें शामिल होगी। सिरप पहली चीज, स्वीट मीठे होते हैं। दूसरी बात, ये विस्कस होते हैं, यानी ये थिक होते हैं, ये सॉल्यूशंस की तरह पतले नहीं होते। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अ शुगर, इनके अंदर शुगर की काफी ज्यादा मिकदार यानी सुक्रोज की मिकदार काफी ज्यादा मिक्स की गई होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड मीठे होते हैं। इसके अलावा हम और स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और शुगर सब्स्टिट्यूट्स इन द वाटर और एनी सूटेबल व्हीकल, यानी कि चीनी को या तो शुगर में मिक्स किया, सॉरी शुगर कह रहा, पानी में मिक्स किया होता है, या इसके अलावा किसी और सूटेबल व्हीकल के अंदर से मिक्स करके कंसंट्रेटेड आपने मीठा शुगर एक सोल्यूशन बनाया होता है जो काफी विस्कस होता है और बहुत ज्यादा स्वीट होता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड करना पड़ता है और सम टाइम हम इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट नहीं ऐड करते, लेकिन मेडिकेशनल एजेंट यानी मेडिसिन इसमें हर हाल में ऐड की जाती है।
सिरप्स की 3 टाइप्स हैं, सिंपल सिरप्स भी हैं, मेडिकेटेड सिरप्स भी हैं और फ्लेवर्ड सिरप भी हैं। सिंपल सिरप्स कौन से होते हैं? When purified water alone is used in making a solution of sucrose, यानी कि जब आप लोग चीनी और पानी को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो आपके पास एक सोल्यूशन बनता है उसे हम लोग सिंपल सिरप कहते हैं। इसके अंदर आप फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड कर सकते हैं, व्हीकल वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक 66.7% वेट बाय वेट एंड यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक 85% वेट बाय वॉल्यूम, ये 2 तरह के सिंपल सिरप्स बनाए जा रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। हम भी आपसे फार्मास्यूटिक्स की लैब के अंदर ये सिरप बनवाऊंगा मैं आपसे। तो जो वो तमाम केमिकल जो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, जिनकी बहुत ज्यादा स्मेल होती है, ये बहुत ज्यादा ओरली इरिटेट होते हैं, जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, जो कड़वे होते हैं, उन सब को फिर हम लोग जो है सिरप्स की शक्ल में प्रिपेयर करते हैं ताकि बच्चे आसानी से उन्हें इनटेक कर सकें। सिरप्स आर अ सिग्निफिकेंट, सिरप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इजी टू एडमिनिस्टर टू द चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल, बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए इजी एडमिनिस्टर करना है इसे, इसका प्रोसीजर बहुत आसान होता है बच्चों के लिए, बच्चों को इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। सुक्रोज जो है ये रिटार्ड करता है, सुक्रोज की ऑब्जेक्टिव, सुक्रोज रिटार्ड करता है डैश ऑक्सीडेशन के प्रोसीजर को, सो दैट बिकॉज इट इज अ पार्ट हाइड्रोलाइज इनटू द रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, लिवरलोज एंड डेक्सट्रोज। सुक्रोज एक ऐसी चीज है जो कि सिरप्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है जिससे सिरप मीठे हो जाते हैं। सुक्रोज प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन के प्रोसीजर को, जिसकी वजह से जो सुक्रोज होती है वो फर्दर आपकी लिलोक्लोज और डेक्सट्रोज में कन्वर्ट नहीं होती, यानी कि प्रिवेंट करता है उसको। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और मोल्ड्स को, क्योंकि फिर वो उस सिरप्स में ये तमाम बैक्टीरिया, फंजाइज और मोल्ड्स जो हैं ये ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से वो सिरप्स डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं करते होते और उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मजे की बात यह है कि इनके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी भी तकरीबन ना होने के बराबर इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से ये एडिक्टेड नहीं होते और बच्चों को इनकी आदत नहीं लगती, बूढ़ों को इनकी आदत नहीं लगती। कंपोनेंट्स ऑफ द सिरप, वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो सिरप्स में इस्तेमाल होते हैं? सिरप्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो उनमें जैसे शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट्स, यानी डायरेक्टली आप सुक्रोज इस्तेमाल करेंगे और अगर आपके पास सुक्रोज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसकी जगह आप कोई और भी सब्स्टिट्यूट्स है जो है शुगर सब्स्टिट्यूट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स आप एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि फ्लेवरिंग एजेंट्स आप ऐड करेंगे, कलरिंग एजेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, स्पेशल सॉल्वेंट्स वगैरह आप ऐड करेंगे, स्टेबलाइजिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, स्टेबलाइजर्स वगैरह, जो कि उस सिरप की शेल्फ लाइफ को इनहेंस करेगी। जरूरी नहीं है ये तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो हर सिरप के हों, सिरप टू सिरप ये चीजें वेरी कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली हर चीज जो है वो हर एक कंपोनेंट की एडिशन या उसकी एलिमिनेशन वेरिएशन में आती है। Sugar or sugar substitutes. Sucrose objective is the sugar most commonly used in the syrups, लेकिन इसे रिप्लेस भी किया जा रहा है, जैसे सोर्बिटोल, सोर्बिटोल इस टाइम का बेस्ट है। सुक्रोज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पुराने सिरप्स में किया जाता था, अब नहीं इतना किया जाता क्योंकि इससे शुगर की बीमारी हो रही है। अब वो लोग ऑलरेडी जो किसी डिजीज में शुगर का डायबिटिक भी हैं और उनको कोई डिजीज भी है तो वो बहुत ज्यादा जब सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो है ना शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिससे डायबिटीज के अटैक आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको रिप्लेस किया गया है सोर्बिटोल के साथ, ग्लाइसिन के साथ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ।
आर्टिफिशियल हमारे पास भी कुछ कंपोनेंट स्वीटनिंग एजेंट्स हैं बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत बड़ी बड़ी सारी, प्लीज इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। लाइक मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जो हम डाल सकते हैं। द नॉन शुगर्स आर आल्सो बी यूज्ड इन द सिरप्स डायबिटिक पेशेंट, यानी कि हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नॉन शुगर सिरप्स भी बना रहे हैं जिसपे लिखा भी होता है शुगर फ्री। डिल्यूट सोल्यूशन लाइक सुक्रोज जो है ये सपोर्ट करता है मोल्ड को, यीस्ट को, अदर माइक्रोबियल ग्रोथ को कि वो यहाँ पर ग्रो कर सके। ठीक है, अगर आपका जो सिरप है वो डिल्यूट फॉर्म में है, लेकिन अगर आप बात करते हैं अगर आप उसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनाएंगे तो जिसकी वजह से वहां पर सुक्रोज की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है और ऑस्मोटिक कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो सुक्रोज और अदर शुगर जिन जो हम लोग सिरप्स बना रहे हैं जिसमें 60 से 80% जो है वो चीनी होती है, वहां पर यील्ड मोल्ड्स वगैरह इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होती और वो इन सिरप्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो कौन कौन से डाले जाएंगे डायरेक्टली मैं बताऊंगा। बेंजोइक एसिड्स जो 0.1 से 0.2% एडअप किया जाता है, सोडियम बेंजोएट 0.1 से 0.2% इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पैराबेंजीन्स ये 0.1% ये भी एज अ एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सिरप्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। फ्लेवरिंग एजेंट में आप वोलाटाइल ऑयल्स या फिर वेलालीन को ऐड अप करके फ्लेवर दे सकते हैं। कलरिंग एजेंट्स के अंदर आप डिफरेंट टाइप के कलर लाइक ग्रीन विद मिंट, ब्राउन विद चॉकलेट, ये कलर ऐड करके उसको कलर दे सकते हैं। कलर यूज शुड बी वाटर कलर जो है वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो कलरेंट यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, कलर स्टेबल होने चाहिए, पीएच स्टेबल होने चाहिए, लाइट इंटेंसिटी स्टेबल होने चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट थिकनिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट्स वगैरह भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन आप लोग सिरप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें मिसलेनियस एजेंट्स कह सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स, कौन कौन से मेथड जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज हीट मेथड है। सेकंड वन जो है विदाउट हीट मेथड जिसे एजिटेशन मेथड कहते हैं, यानी कि चम्मच से हिलाने वाला मेथड है। उसके बाद थर्ड वन इज सुक्रोज मेडिकेटेड लिक्विड एडिशन मेथड है एंड परकुलेशन। इंशाल्लाह एक्सट्रैक्शन में जब मैं परकुलेशन आपको पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा कि परकुलेशन मेथड वहां से आता है। सिरप्स को हमेशा टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और टेम्परेचर कभी भी 30 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, वरना अदरवाइज उस सिरप में मौजूद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट है, वो डैमेज और डिस्ट्रॉय हो